बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का महीना हो या फिर आम दिन हो, लेकिन हर घर में इमली की चटनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ये भी हकीकत है कि ब्रांड वगैरह की चटनी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, तो आप ये चटनी घर पर बनाइए और पूरा साल इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा, मैं आपको इमली की चटनी इस तरह से बताऊंगी कि जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने के साथ हाजमे के लिए भी बड़ी बेहतरीन बनकर तैयार होगी। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मजेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने इमली ले ली है, जो कि हमारे पास 150 ग्राम थी, और इसे हमने पानी में भिगो के रखा था 1 घंटे तक, ताकि इमली सॉफ्ट होने के साथ फूल भी जाए। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी इमली को भिगो कर रख सकते हैं। ये हमने बाउल ले लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम इमली का पल्प। इस तरह से इमली को जब हम छानेंगे तो इमली का ज़बरदस्त सा पल्प निकल जाएगा और गुठलियाँ वगैरह जो है वो इस छन्नी में ही रह जाएंगी। अगर आपके पास छोटी छन्नी है तो आप हाफ क्वांटिटी में ऐड करें और इस तरह से निकाल लें जी इमली का मज़ेदार सा पल्प। तो यहाँ पर पल्प को हमने निकाल लिया है अच्छी तरह से। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे इमली का पल्प। फिलहाल हम इस इमली के पल्प को पकने के लिए रखेंगे। और इस तरफ हमने ले ली हैं जी खजूरें, जो कि हमने ली हैं 9 से 10 अदद, जिनकी गुठलियाँ रिमूव करने के बाद इनको पानी में भिगोया है आधे घंटे तक। और अब आप देख सकते हैं अच्छे से जो है ये सॉफ्ट हो चुकी हैं खजूरें। जब आप इमली की खट्टी मीठी चटनी में खजूरें ऐड करेंगे ना, तो यकीन करें इतने ज़बरदस्त, इतनी मज़ेदार सी, बेहतरीन सी आपकी इमली की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार होगी। खजूरों को हमने मिक्सी के जार में ऐड करके इसका पेस्ट बना लिया है और इस तरह से छन्नी की मदद से छानकर हम खजूरों के इस पेस्ट को ऐड करेंगे, ताकि जो खजूरों के छिलके वगैरह होते हैं ना वो इस छन्नी में रह जाए और मज़ेदार सी हमारी खजूरों का पेस्ट बन जाए। इस तरह से इसको हमने डिस्कार्ड करना है और जो खजूरों का पल्प है उसे हमने ऐड कर देना है जी अपनी मज़ेदार सी इमली में, कुछ इस तरह से। अब मीडियम टू हाई फ्लेम करेंगे और इमली के पल्प में एक बॉयल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। इस स्टेज पर इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप शक्कर, यानी कि ब्राउन शुगर। इसके अलावा मैं इसमें शुगर भी शामिल कर रही हूँ, जो कि मेरे पास हाफ कप है। अगर आप चाहें तो सिर्फ शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से हम मिक्सिंग करेंगे। यकीन करें इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार सी इमली की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार होगी ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। वाइट सॉल्ट जो कि 1 टीस्पून है, ब्लैक सॉल्ट शामिल करेंगे जो कि 1 टीस्पून है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे जो कि 1 टेबल स्पून है, और हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये जस्ट कलरिंग के लिए है, अगर आपके पास नहीं है तो आप फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इस इमली के पल्प को हम 1 मिनट तक पकाएंगे। अब इमली की चटनी को गाढ़ा करने के लिए हमने ले लिया है कॉर्नफ्लोर का बैटर। सिंपली हमने कॉर्नफ्लोर लिया था 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून पानी शामिल करके कुछ इस तरह से बैटर बना लिया है और इसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करेंगे। जब आप इस तरह से कॉर्नफ्लोर का बैटर ऐड करेंगे तो इस तरह से आपकी इमली की चटनी गाढ़ा होना स्टार्ट होगी। आप भी बनाइए घर पर बहुत ही कम बजट के साथ बहुत ज़्यादा इमली की मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी। सारा कॉर्नफ्लोर का बैटर एक साथ ना ऐड कीजिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करें। अगर आपको लगे कि और ऐड करने की ज़रूरत है तो आप ऐड करें। ये मेरा बच चुका है 1 टेबल स्पून, मैं इसको नहीं ऐड कर रही क्योंकि अभी मज़ीद 2 से 3 मिनट हमने इमली के इस मज़ेदार सी चटनी को पकाना है, तो ये गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ पर इस मज़ेदार सी इमली की चटनी को पकाते हुए लगभग हो चुके हैं जी 2 मिनट। अब ऐसी खास चीज़ ऐड करेंगे कि अगर आप सालों साल भी इस मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी को रखेंगे तो आपकी चटनी कभी भी ख़राब नहीं होगी। ये मैंने ले ली है जी टाटरी, जो कि 2 चुटकी के करीब है। जब आप इसे शामिल करेंगे खट्टी मीठी चटनी में तो आपकी चटनी कभी भी ख़राब नहीं होगी। इसको शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। बस मैंने छोटी छोटी टिप्स बताई हैं जिन्हें फॉलो करें और बहुत ही आसानी से मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी घर पर बना लें। और अब इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून
सूंठ का पाउडर यानी कि अदरक पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इससे मज़ेदार सा टेस्ट आता है इमली की चटनी में। और अब इसको लगभग आपने 1 मिनट तक पकाना है। इमली की चटनी तैयार हो चुकी है, फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। तो लीजिए माशाल्लाह से 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और इमली की चटनी एकदम ज़बरदस्त सी ठंडी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं ठंडी होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। तो इतनी आपने थिकनेस रखनी है इस मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी की। अब मैं इसको बाउल में निकाल कर आपको दिखाऊंगी कितनी टेस्टी, कितनी मज़ेदार सी बनी है। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान में खट्टी मीठी चटनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। समोसे, पकोड़े, रोल, कचौरी के साथ बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार सी लगती है। यकीन करें जब आप इस चटनी को बनाकर रख देंगे और रमज़ान में अगर आप इस चटनी के साथ पकोड़े समोसे खाते हैं तो यकीन करें आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा। रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, इससे मुझे खुशी होगी कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है। रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को ज़रूर से लाइक करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर न्यू है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। अब मैं जैसे कि इस खट्टी मीठी चटनी को स्टोर करने वाली हूँ तो इसके लिए मैंने कुछ इस तरह का जार ले लिया है। आप किसी भी किस्म का जार ले सकते हैं, लेकिन आपने जार को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ड्राई करना है। बिल्कुल भी आपने जार को गीला नहीं लेना वरना आपकी चटनी ख़राब हो सकती है। तो अब हमने खट्टी मीठी चटनी को इसके अंदर शामिल कर दिया है। यकीन करें इतनी ज़बरदस्ती, इतनी डिलीशियस सी बनी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप जिस भी कंट्री से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आप जिस भी कंट्री से मेरी रेसिपी को देख रहे होंगे। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार, टेस्टी और डिलीशियस यूजफुल रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।